स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार। आप सभी का आवाज़ इंडिया की ओर से बहुत ही अच्छे शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष खड़े हैं, कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं और यहाँ मेरे पीछे आप एक ग्रुप देख रहे हैं, सद्भावना मंच की ओर से आया हुआ ग्रुप है। देश में जिस तरह की घटनाओं का क्रम चल रहा है, फिर वो मणिपुर की हो, पंजाब की हो या फिर महाराष्ट्र की हो या फिर दिल्ली की हो, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम के विरोध में एक सद्भावना मंच की तरफ से एक पहल की गई है कि कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है ताकि तो वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इस तरह का घटनाओं का क्रम कहीं तो भाई रोक लगी इसके ऊपर। इसके लिए यह लोग यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सद्भावना मंच ये सभी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अर्थात इस मंच में सिख, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू आदि सभी धर्म के लोग हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि आज देश में जो जाति, वंश और धर्म के नाम पर जो भेदभाव जानबूझकर कायम रखना चाहते हैं, ये देश के लिए खतरा है। आज जो मणिपुर में हुआ है या कल परसों हरियाणा में हुआ है, तो मुझे लगता है कि जानबूझकर ये अपने आप को हुए, ये दंगे नहीं हैं। तो इसके पीछे यहाँ की जो विषमतावादी जो लोग हैं, वो जानबूझ के इस प्रकार के जो प्रकार की घटनाएं हैं वो करते हैं। तो हम ये चाहते कि ये देश भारत है और भारत के सभी लोग जो है अलग अलग ये धर्मनिरपेक्ष भारत देश है और हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। हम लोगों में भेदभाव नहीं होता, लेकिन जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं अपने राजकीय अस्तित्व के लिए या अपने वोट के लिए ये लोग जो भेदभाव करते हैं उसके विरोध में हम खड़े हैं। तो उसके लिए आज निवेदन देने के लिए हम सभी लोग यहाँ माननीय कलेक्टर साहब की तरफ आए थे। आज जो सद्भावना मंच की ओर से कलेक्टर को जो मेमोरेंडम दिया है, उसका मतलब ये है कि हम सद्भावना मंच में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने कम्युनिटी के, अपने अपने समाज के रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है। तो ये चाहती हैं कि ये देश में अमन शांति बनी रहे, किसी के साथ अत्याचार ना हो, किसी के साथ उसका हक ना मारा जाए। इंसान की नीयत को देखते हुए इंसानों को इंसान समझते हुए रहे, ये भावना लेकर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में। और ये सद्भावना मंच का बनाने का मतलब भी ये है कि हम हमारे एरिया में, हमारे सिटी में अगर कहीं अशांति होती है तो हम लोग जाकर खड़े हो जाएं और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि हम इंसान हैं, हमारा लड़ने से भला नहीं होगा, बल्कि एकता से अगर रहेंगे तो इसी में हमारी भलाई। तो इस मुद्दे को लेकर हम न सिर्फ इस सिटी में चाहते बल्कि ये पूरा देश हमारा है। इस देश में अशांति फैलेगी तो देश का नुकसान, हमारे देश का नुकसान होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश में किसी को नफरत और ये दंगा फैलाने देंगे भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा होता है तो इंसानियत को बचाने के लिए हम एकजुट होकर सामने हमेशा आते रहेंगे। ये उद्देश्य है हमारा। हम यहाँ पर सद्भावना मंच की तरफ से आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इस सद्भावना मंच में सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन सभी लोग हमारे साथ में हैं। आज देश में जो हालात चल रहे हैं, हम देखते हैं कि अराजकता सब तरफ फैलते हुए जा रही है, मानसिकता बहुत खराब होते जा रही है। जो लड़ाए जा रहे हैं वो प्लानिंग से हो रही है और इसके पीछे सरकार और उनकी जो मशीनरी है, सिस्टम है, उनका हाथ है, ऐसा हर पब्लिक को लगने लगा है। मणिपुर की घटना लो, हरियाणा की घटना लो, अभी कल जो घटना रेलवे में हुई है, या संभाजी भिड़े ने जो वक्तव्य किया है, तो इस तरीके के ये जो देश के और समाज के गद्दार लोग हैं, उनको तत्काल असामाजिक तत्व समझ के सरकार ने उन पे एक्शन लेके उनको अरेस्ट करके तुरंत एक्शन अगर लेते हैं तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपसी सद्भावना बढ़ती रहेगी। लेकिन ऐसा ना होते हुए ऐसा दिखने लग गया है कि सरकार इनको प्रोटेक्शन देती है। तो इसमें हर जो शांति चाहता है, ये हमारा देश बुद्ध का देश है, हम सब शांति चाहते हैं। सभी धर्मों को कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी धर्मों को उतना ही ऊंचा स्थान दिया है और सब एक साथ मिलजुल कर रहे, इस तरीके का हमारा संविधान है। लेकिन इस आज की मानसिकता सरकारी और गैर सरकारी लोगों की ऐसी हो गई है कि संविधान को
उतना महत्व न देते हुए वो अपने धर्म को इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं, जिसके वजह से बाकी धर्म के लोग कुछ हद तक नाराज होते जा रहे हैं। आपसी शांति बनने के बजाय आपसी भेदभाव ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ऐसा होते होते गया तो एक दिन सबका अपना संयम खो देगा, और सरकार अगर अपना काम नहीं करेगी तो जनता अपने हाथ में कानून लेके एक दूसरे को दुश्मन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सभी धर्म के लोगों ने एकजुट जो जहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर तबके के लोग हैं जो बहुत एकेडमिक्स है और अपने अपने आप में समाज में एक पोजीशन रखते हैं जिनको कोई सुन सकता है, तो ये सब लोग एकत्र आके उनकी सोच ये है कि हम आपसी सद्भाव इतना रखें कि कल ये लोग मणिपुर से लेके महाराष्ट्र में भी अगर आ गया है तो हम हमारे बीच में इतना सद्भाव रखें कि हर सब जाति धर्म के लोग आपस में भाई बहन के तरफ रहे, और इनकी जो सोच और इनके विचार और इनकी जो ये है वो कामयाब नहीं होने दे। ऐसा हम सद्भाव मंच के सभी लोगों की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे वैसे वैसे हर स्टेट में इस प्रकार के दंगा भड़कने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा ना होने के लिए हम सब लोग प्रयास करते रहेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करते रहेंगे, और इस देश में संविधान सबसे ऊपर रहे और संविधान चुराई रहो। सेव नेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा सद्भावना मंच का एक ही नारा है, और इसी नारे के साथ में और इसी एम्स ऑब्जेक्टिव के साथ में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। जिस तरीके से लेडीज़ों का गलत काम हुआ है, कपड़े उतार के उन लोगों को परेड कराया गया है, तो हम चाहते हैं सरकार से कि ये मणिपुर में जिस तरह पॉलिटिक्स खेली जा रही है जातिवाद के वास्ते या भाई बहनों में लड़ाया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आज हमारे दौर में ये चल रहा है कि जातिवाद ज़्यादा हो रहा है, और आज तो अब ऐसी बात आ गई है अपने भारत देश में कि लेडीज़ों के कपड़े उतार के परेड कराना बोले तो आज मामूली बात नहीं हुई है। आज हम कपड़े पहन के भी नंगे दिख रहे हैं लेडीज़ लोग, तो हमारे को शर्म आती है कुछ बोलते हुए कि ये इस तरीका हमारा भारत देश नहीं था। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बोली जाती थी और सर्वधर्म एकता का प्रतीक था हमारा देश। तो हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि सदा भारत देश का नाम हमेशा ऑल इंडिया में लिया जाता था, हर जगह लिया जाता था। अब ये भारत देश पे थू हो रही है कि हमारी माँ बहनें जो माता कहलाती है, जो दुर्गा कहलाती है, और भी नाम है बहुत से, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये गलत हो रहा है। ये जातिवाद लड़ाई बंद करा दो, और ये जो लेडीज़ों को और हमारी महिलाओं की इज्जत पे आ चाहिए, तो ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो इसके बारे में हर सद्भावना जैसे संस्था वाले और भी उतरेंगे रोडों पे, क्योंकि इज्जत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिससे अपने वस्त्र उतार के परेड कराया जाए। आज हम लोग यही बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो काम हुआ है ये बहुत गंदा काम हुआ है। ये पॉलिटिक्स वालों ने ऐसी समझ के रखे अपने आप को कि ये माँ बहनों को नंगा करा के ये काम करा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स क्यों खेला जा रहा है, जातिवाद क्यों कर रहे हैं लोग पॉलिटिक्स वाले? अरे अगर आप लोगों को इतनी कुर्सी प्यारी है तो आपके माँ बहनों को सबको उतार दो रोडों पे, और फिर बोलो कि ये पब्लिक में हम लोग ऐसी लड़ाते करके। तो मैं ये एक ही बात बोलना चाहूँगी पॉलिटिक्स वालों को कि ये ऐसी पॉलिटिक्स मत खेलो गंदी कि अपनी भारत माँ को नंगे करके सारी दुनिया के सामने खड़े कर दिए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि अभी तक जो भी खेल हुआ है पॉलिटिक्स, जातिवाद के बारे में या एनआरसी के बारे में, जो भी हर चीज़ के यहाँ पर सद्भावना वाले चलते हैं। जातिवाद का कोई ये नहीं है। एससी समाज, तेली और भी सभी जाति के रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मगर आप लोग ये बताइए कि ये जातिवाद का एक खेल पहले खेला गया, आप नंगा नाच नचा रहे हैं मणिपुरम में, तो ये सही है क्या गलत है? पहले आप लोग सोचिए कि अपना देश बदलाव हो रहा है क्या, उसका सम्मान बढ़ रहा, बाद में बताइए कि ये पॉलिटिक्स खेल अच्छा है कि बुरा है। आज हम लोग माननीय कलेक्टर साहब के मार्फत
माननीय पंत प्रधान जी को एक निवेदन भेज रहे। सद्भावना एक मंच सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग कई एक साल से हम लोग इस मंच के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सभी जनता को मालूम है इस मंच में हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, और इस मंच में एक साथ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही तौर पे इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सारा गलत हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है एक माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को। ये हम होने नहीं देंगे। अगर इसके लिए हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा तो भी उतरेंगे। मैं तो मेरे सारे साथियों को एक ही विनती करता हूँ कि हम लोगों को आने वाले 24 का ध्यान मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें प्लानिंग से करें, माइक्रो प्लानिंग करें, जिस तरह वो कर रहे हैं। आज देखो मणिपुर में स्टार्ट हुआ, मणिपुर से होते हुए तुम्हारी हिंसा हरियाणा में गई, आज हिंसा हरियाणा में ही नहीं रुका, दिल्ली के गुरुग्राम तक आ गई। अब कल जो हुआ वो बोल रहे कि वो मानसिक रुग्ण है। कोई कांस्टेबल मानसिक रुग्ण हो सकता क्या? इस तरह उन्होंने सारे लोगों को सरेआम गोलियां चलाई। कहाँ से मानसिकता है? ये मानसिकता को रोकना पड़ेगा हम लोगों को, और हमें आगे आना पड़ेगा। मैं तो एक ही कहूँगा, हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सारे बैंक वाले, जितने भी लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लिया और आज घर में सो रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हुए घर में मस्त आराम कर रहे, कोई लेना देना नहीं, तो इन सब को जागना चाहिए। जो सोया होगा उसको उठाया जा सकता, लेकिन ज्यांनी सोंग घेतलं असेल त्याला उठवता येणार नाही। बादलीभर पाणी टाकली तरी तो झोपूनच जाईल। आणि म्हणून म्हणतोय की समाजाने भारत और संविधान बचाने के लिए हमारा सद्भावना मंच एक होकर सामने आएगा और हम इसके लिए जान से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं आज इतना ही बोलूँगा आवाज़ इंडिया की तरफ से, माध्यम से जनता को, कि शांत रहिए। हमारा काम नहीं है, हम लाठी नहीं लेंगे, लेकिन इतना भी सही है, बाबा साहब ने हमको जो बताया है संघर्ष करना है, हम संघर्ष करते रहेंगे आखिरी दम तक। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ विशेषतः युवाओं से, कि इस बात को समझे कि फूट डालकर हुकूमत करने की ये जो राजनीति है ये पुरानी है। आज भी यही किया जा रहा है। कहीं जो है मेटे को और इससे लड़ाया जा रहा है कुकी से, कहीं जो है आप हिंदू मुस्लिम का ये वाद कर रहे हैं, कहीं आप जो है वो आप देखिए। और हर जगह जब देखेंगे तो ये समझना होगा कि किसी समुदाय विशेष को जब आप हानि करते हैं तो दूसरे समुदाय भी प्रभावित होते हैं, और उससे जो है आपकी इकनॉमी भी प्रभावित होती है, हर चीज़ प्रभावित हो रहा है। और युवाओं को ये जो है चीज़ समझना पड़ेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ के जो 90% 95% जो लोग हैं वो जो है वो शांति चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं। सिर्फ कुछ लोग हैं जो ये चीज़ चाहते हैं। और ख़ास तौर से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो विषमता को जो बढ़ावा दे रही है वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया को सच ना समझे और उसको जो है तहकीक करें। यहाँ पे फेक न्यूज़ का जो है वो है, और मीडिया जो है सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें दिखाती है। तो गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, और जो ऐसे पत्रकार हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, जो तहकीक के साथ में, रिसर्च के साथ में पेश करते हैं, उनको देखें। तो ये सभी युवाओं से अब ये हाई टाइम है कि हम जो है सारे युवा समझे इसको, और समाज को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, हमारी घर की महिलाओं तक को बचाने के लिए जो है आप आगे आएँ। आप देखिए कि जब ये वाक़या होता है मणिपुर में भी, तो दूसरी तरफ से भी ये होता है कि हम भी जो है उनकी औरतों को नंगी करके परेड करेंगे। तो ये होगा। इससे कौन प्रभावित होगा नहीं बता सकते आप। तो ये है कि ये आग जो है जो एक चल रही है, ये आपके घर तक भी पहुंच सकती है। तो ये इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये देख रहे हैं, कि आप समझें, इसको आगे आएँ, और सद्भावना को, जो ये हमारे सद्भावना मंच के द्वारा जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि सद्भावनाओं को स्प्रेड करें, नफरत को दूर करें हमारे समाज से। आज हम सद्भावना ग्रुप की तरफ से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है, हालांकि वो प्रधानमंत्री जी को दिया है कलेक्टर साहब के थ्रू। ये मणिपुर की घटना को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मणिपुर से लेके आज जो आग है वो हरियाणा, गुरुद्वारा, दिल्ली तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में भी इसका प्रयास हो रहा है। ये
हो सकता है 24 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ताकतें जिनको केवल हिंदू मुसलमान या जाति जाति में धर्म धर्म में दंगे फसाद करके सत्ता पे जाने का जिनको शौक चढ़ा हुआ है और कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हुए हैं, तो ये लोगों का ही ये प्रयास है। हालांकि इसके पीछे कौन है क्या है, जो सुबुद्ध नागरिक है वो जानते हैं कौन है, इसके पीछे क्या है। लेकिन 90% लोगों को 90% लोगों को शांति चाहिए, लेकिन अब इतनी भी शांति नहीं, इतनी भी शांति से अगर रहेंगे तो मुझे लगता है कि अभी सबको अपने को अभी हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट होना पड़ेगा। नहीं तो आग दिल्ली में नहीं लगी है, वो जो दिल्ली और मणिपुर में जो आग लगी है वो अपने घर तक पहुंच चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि बाजू वाले के घर तक पहुंची है और अपने घर में उसकी लपेटें कब आएगी ये बता नहीं सकते। लोग बोलते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन 70 साल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल में मणिपुर जैसी घटना भी कभी इस देश में नहीं हुई। हालांकि इस घटना की वजह से किसी पार्टी का पक्ष का किसी विचारधारा का इनका जितना नुकसान नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा संपूर्ण देश का नुकसान हो रहा है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ आती है उससे देख के भारत की जनता अगर समझ नहीं सकती है, लेकिन ऐसा है कि बिल्ली दूध पीती है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो दूध पी रही हूँ उसको कोई नहीं देखा। लेकिन भारत की में जो घटनाएं हो रही है वो सारा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और इसके नतीजे आने वाले दिनों में अपने देश को भुगतना पड़ेगा। मणिपुर के घटना के साथ हम सभी घटनाओं का निषेध करते हैं और मैं आम जनता से जैसा कि सर ने भी अभी बोला कि मैं आम जनता से पढ़े लिखे लोग जो आज रिजर्वेशन लेके है, नई रिजर्वेशन भी लेके होंगे, जो आप आज घर में बैठे हुए हैं, उनको मैं इतनी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आग अभी फैल चुकी है। अगर इस आग को अगर रोकना है तो हम सबको सामने आना पड़ेगा। अब इतनी भी शांति हमारे लिए काम नहीं करेगी कि हम शांति से सोए रहे। हम शांति चाहते हैं, हम कुछ नहीं, हम घर में सोना चाहते हैं। तो अभी अपने घर के बगल में आग पहुंच चुकी है, आप सब लोग सावधान हो जाइए। सद्भावना ग्रुप इसीलिए है कि सद्भावना ग्रुप का काम ही यही है कि इस समाज में, इस देश में एक सद्भावना का वातावरण निर्माण करने के लिए हम आए। हमें किसी से झगड़ा नहीं करने का है, हमें सिर्फ वैचारिक दृष्टि से लोगों को ये बताने का है कि अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो ही इस देश का भला है, अगर इस देश का भला है तो ही समाज का भला है, समाज का भला है तो ही आपका भला है। ये सब जानते हैं। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को जो आज एक दो जगह पे हुई है उसको अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। इतना मैं आपकी चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। नमस्कार। गुडविल सद्भावना ग्रुप की ओर से हम सब लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं। विशेषतः माननीय कलेक्टर महोदय इनके पास हमारा जो अपील था वो हमने सबमिट किया है और इसके पीछे भावना यही थी कि इस समाज में और देश में सद्भावना हमेशा रहे। हमारे संविधान के तहत जो भी आर्टिकल्स है और जिसमें सभी व्यक्तियों को, सभी समुदाय को एक साथ मिलजुल के रहने के जो प्रावधान है उसके तहत सभी लोगों को यहाँ पे अमन शांति मिले, सब लोग शांति से रहे। और विशेषतः मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है ऐसी घटनाएं ना हो उसका हम निषेध करना चाहते हैं और सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए ताकि मणिपुर में भी जल्द से जल्द शांति स्थापना हो और अन्य जगह पर भी ऐसी गलत घटनाएं ना हो एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर। और नूह में जो हुआ उसका भी हम निषेध करते हैं, ऐसा नहीं होना है। और जो संविधान में जो भी प्रावधान है उसके द्वारा पूरे देश में अमन और शांति और सद्भावना की भावना बनी रहे, यही अपील आज हम यहाँ पे करना चाहते हैं। आज नागपुर कलेक्टर को सद्भावना मंच की ओर से एक डेपुटेशन दिया गया जिसमें मांग की गई, मणिपुर में गए 3 महीने से जो हिंसाचार चल रहा है फिर भी मणिपुर के मुख्यमंत्री तो चुप है,
लेकिन मणिपुर ये भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सोए हैं, पूरे दुनिया की सैर कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर भारत का जल रहा है ये उनको दिख नहीं रहा है। और ये देश आज़ाद होने के बाद संविधान से चलता है। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसका सरकार होता है, सत्ता होती है, लेकिन आज 2014 से जब से बीजेपी की सरकार इस भारत में राज कर रही है, तब से हम देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने की उनकी जो मनोकामना है, ये भारतीय नागरिक सभी जाति धर्म से यहाँ वंचित नहीं रह सकते। हम सब एक है, इसलिए संविधान बचाओ इस मुहिम के तहत सद्भावना मंच की ओर से हम ये प्रयास जारी रखे। आज नागपुर के कलेक्टर को हमने डेपुटेशन दिया है। इसी के माध्यम से हम पूरे भारत के नागरिकों को आगाह करना चाहते हैं कि ये सद्भावना मंच की ओर से संविधान बचाओ देश बचाओ ये कार्यक्रम हम लागू करने वाले हैं। आपके माध्यम से ये आप सभी भारतीय को पहुंचाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। जय भीम। आज आम्ही कलेक्टरला सद्भावना मंचच्या माध्यमातून निवेदन द्यायला आलो होतो। सध्या देशात जी अराजकता माजलेली आहे, जी परिस्थिती आहे, ती परिस्थिती अशा पद्धतीची आहे की त्याच्यामुळे देश धोक्यात येऊ शकतो। काल परवा जे मणिपूरमध्ये घडलं तर मी बघत होतो न्यूजमध्ये आणि काही बातम्या अशा आल्या की ज्या मुलांनी 2 मुलांनी त्या महिलांना निर्वस्त्र केलं आणि त्यांची धिंड काढली, त्याच्यापैकी एकाची आई म्हणत होती की माझा जो मुलगा आहे त्याने हे समाजाच्या भल्यासाठी केलं आणि आमच्या धर्माच्या भल्यासाठी केलं। माझं सरळ म्हणणं आहे की ती जी आहे ती आई जर या पद्धतीनं जर व्यक्त होत असेल तर ती आईच्या मनात किती विष असावं। आणि जर तुम्हाला धर्मासाठी किंवा समाजासाठी जर करायचं आहे, त्या मुलाला करायचं होतं, त्यानं स्वतःची आई बहीण नागरिक का नाही केली? एवढंच तुम्हाला धर्म आणि समाजाच्या प्रति जर हे होत होता, दुसऱ्याची आई बहीण का बरं तुम्ही नागरिकडून फिरवता? हे या देशासाठी फार धोकादायक आहे। आणि म्हणूनच आम्ही सद्भावना मंचाची जी स्थापना केलेली आहे त्याच्यामध्ये या देशातला दलित, मुस्लिम, ख्रिश्चन, सीख, ईसाई हे सर्व वर्गाचे लोक आहेत। आणि हा सर्व वर्गाचे लोक ज्या लोकांना या देशाविषयी प्रेम आहे, या देशाची लोकशाही आणि एकात्मता टिकून राहावी असा ज्यांचा हेतू आहे, हे सगळे लोक आम्ही एकत्रित आलेलो आहोत। आणि म्हणूनच आमचा संदेश हा आहे कि इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद। सद्भावना मंच की तरफ से पहल तो की गई है कि एक कलेक्टर को निवेदन, एक ज्ञापन दिया हुआ है ताकि वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इस तरह की घटना, भारत में जिस तरह की घटनाओं का क्रम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उस तरह की घटनाओं कहीं तो भी रोक लगाई जाए। क्या वाकई में इस पर कुछ निर्णय अच्छा हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, वक्त हो चला है यहाँ पर रुकने का। रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।